हरे कृष्ण। देखिए, पूरे वर्ष भर में ना 3.5 शुभ मुहूर्त होते हैं। ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त माने गए हैं। इन्हीं को अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं, जिसमें पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी शुभ कार्य इसके अंदर किया जा सकता है। ये ऐसे शुभ और पवित्र मुहूर्त होते हैं। एक तो गुड़ी पाड़वा, जो आपको पता होगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वाला। दूसरा होता है अक्षय तृतीया। तीसरा होता है दशहरा वाला। और ये जो है ना, आधा मुहूर्त जो होता है, ये कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। तो इसके अंदर ना कोई भी आपको पंचांग, चौघड़ियाँ आदि देखने की आवश्यकता नहीं है। गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल पूरा दिन शुभ मुहूर्त है, आप कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, है ना, नया मंदिर बनवाना चाहते हैं, नया नींव रखना चाहते हैं, कोई भी शुभ कार्य इसके अंदर बिना पंचांग देखे, बिना किसी से पूछे आप लोग कर सकते हैं। इसीलिए इसको स्वयं सिद्ध मुहूर्त बोलते हैं। तो इस वर्ष 2025 में ये शुभ मुहूर्त 22 तारीख को आ रहा है। जी हाँ, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, जिसको बलि प्रतिपदा भी कहते हैं। दिवाली के अगले वाले दिन ये तिथि आती है हर वर्ष। शास्त्रों में इसकी खूब महिमा बताई है। ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वैष्णवी दानवी चेयम तिथि प्रोक्ता च कार्तिके। इसका अर्थ है कि कार्तिक मास की इस तिथि को, यानी दिवाली वाले अगले दिन वाली तिथि को, जिसको बलि प्रतिपदा कहते हैं, इस तिथि को वैष्णवी दानवी तिथि कहा गया है। देखिए, बलि राजा ये दानवों के तरफ, ठीक है, और विष्णु भगवान के परम भक्त माने गए हैं। तो इन्हीं के संयोग से जब भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को वरदान दिया, तो इस तिथि को वैष्णवी दानवी तिथि कहा गया है। ठीक, ये इतनी पवित्र तिथि मानी गई है। आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि स्नातव्यम तिल तैले न नरह नारी भीरे वच यदि मोहान्न कुर्वी सयाति यम साधनम। इसका अर्थ है कि इस दिन नर नारीगण तिल तेल लगाकर स्नान करें। जैसे तैलाभ्यांग हम लोगों ने जो काली चौदस के दिन किया था ना, वैसे ही तैलाभ्यांग बलि प्रतिपदा के दिन भी करना चाहिए। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि यदि मोहवश कोई यह नहीं करता है तैलाभ्यांग, यानी सुबह सूर्योदय होने से पहले आपको तेल लगाकर स्नान करना है। यदि कोई मोहवश नहीं करता है तो उसे यमालय जाना पड़ता है, यानी उसे यम यातना झेलनी पड़ती है। तो कैसे स्नान किया जाता है, मैंने तो वैसे पहले ही बता रखा है। पहले आप लोग शौच आदि से निवृत्त हो जाना, फिर अपने शरीर पर पूरा तिल का तेल लगा लेना, फिर उसके बाद उपटन आदि से स्नान कर लेना। बलि राजा ने इस दिन वर मांगा भगवान नारायण से, और भगवान नारायण वर देते हुए बलि राजा से कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे नाम से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो तैल स्नान तथा अर्चना आदि करते हैं, वह सब अक्षय हो जाता है। अक्षय यानी समझते हैं ना, अक्षय यानी कभी क्षय न होने वाला, यानी अटल हो जाता है वह। ठीक है, कई जन्मों जन्मांतरों तक यह पुण्य आपके साथ रहता है। यह आपकी अमानत हो जाती है, जिसे मौत का बाप भी नहीं छीन सकता है। ऐसा पुण्य यह प्रदान करता है। इसमें किसी विचार की आवश्यकता नहीं है। भगवान नारायण कहते हैं वरदान देते हुए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि जब से भगवान नारायण ने राजा बलि को वरदान दिया, तभी से यह त्रिलोकी में बलि प्रतिपदा के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि आवर्ष तद्वेतस्य तस्मान मंगलम आचरेत। कि हे नारद जी, इस प्रतिपदा के दिन जो अभ्यांग नहीं लगाते, यानी तेल लगाकर जो लोग सुबह में स्नान नहीं करते हैं, पुनः प्रतिपदा तिथि आने तक, यानी अगले साल की दिवाली तक 1 वर्ष यावत उसका अमंगल होते रहता है, यानी पूरा उसका अगला वर्ष खराब हो जाता है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ठीक है, और मैं जो भी बता रहा हूं, यदि आप शास्त्रवेत्ता हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो मेरी इन बातों को आप लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल एक एक शब्द में शास्त्र यहाँ पर बता रहा हूं। ठीक, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आवर्ष तद्वेतस्य तस्मान अमंगलम आचरेत। 1 वर्ष तक पूरा उसका अमंगल होते रहता है, उसके काम बिगड़ते जाते हैं और उसका भाग्य साथ नहीं देता, केवल तैलाभ्यांग से स्नान नहीं करने मात्र से। और ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं कि इसमें संदेह नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं वह सत्य है। इस शुभ प्रतिपदा के दिन शुभ अथवा तो अशुभ
जिस किसी कार्य में व्यक्ति लगा रहेगा वह 1 वत्सर पर्यंत उसका शुभ अशुभ फल उस कार्य के ही अनुरूप होगा। इसको साधारण शब्दों में समझें कि इस दिन आप जो भी शुभ कार्य करेंगे अथवा तो अशुभ कार्य करेंगे वह आपके पूरे वर्ष भर को डिसाइड करेगा कि आपका वर्ष कैसा बीतेगा। ठीक है ना? तो इस दिन खूब यत्न पूर्वक शुभ कार्य करने चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसी के अनुरूप उसका वत्सर बीतेगा। वत्सर यानी 1 साल। ठीक, अतः इस दिन शुभ कार्य ही करना चाहिए, यत्न पूर्वक शुभ कार्य करना चाहिए। तो शुभ कार्य में क्या क्या है? तो महाराज देखिए, शुभ कार्य में ना सबसे पहले यदि हम दर्शन से शुरू करें, आंखों से, तो आप अच्छी अच्छी चीजें देख लेना उस दिन। जैसे कि घी होता है, गाय का घी देखने मात्र से शुभता आती है ना? दूध होता है, उसका दर्शन हो गया। अथवा तो मणि है, चांदी है, हीरा है, मोती है, गंगा जी का पवित्र दर्शन है, गौ माता का पवित्र दर्शन है, ये सब शुभ कार्यों में आ जाते हैं। अपने माता पिता का शुभ दर्शन है। फिर उसके बाद सुबह उठ करना अपना हाथ देखना भी शुभ दर्शन है। देवालय में अथवा मंदिर में भगवान के दर्शन करना शुभ दर्शन है। तो बलि प्रतिपदा के दिन 2025 22 अक्टूबर के दिन आप लोग सभी शुभ दर्शन तो करेंगे ही, साथ में ना शुभ श्रवण कर लें। हम लोग सत्संग के वचन सुने, भगवान के नाम का कीर्तन सुने, मंत्रों का श्रवण करें, है ना? पुराणों का, वेदों का श्रवण करें, ये भी शुभ श्रवण है। फिर उसके बाद हम अपने हाथों से शुभ कार्य करें, सेवा कर लें, किसी गरीब को हम लोग दान दक्षिणा दे दें। ये तो हो गया, हम लोग जप कर लें अपने हाथों के द्वारा। फिर अपने अंतःकरण से किसी के लिए हम लोग सद्भाव करें, किसी के लिए गलत विचार नहीं करें, किसी की निंदा या चुगली करने से बचें, क्योंकि जो भी हम लोग शुभ अथवा अशुभ कार्य करेंगे पूरे वर्ष भर का आपका भाग्य डिसाइड होता है इस दिन, बलि प्रतिपदा के दिन। ठीक है, ये शास्त्रों के वचन मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। तो इस अनुरूप आप लोग शुभ कार्य करना, दान पुण्य कर देना इस दिन, है ना? अच्छे में अच्छा दान माना गया है कार्तिक मास में अन्नदान, दीपदान, ये सब आप लोग जरूर करना। बलि प्रतिपदा को भी यम दीपदान आप लोग कर लेना, है ना? अब आगे देखिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि यदत्र दीयते दानम संकल्पम वा यदि वा बहु तदक्षयम भवेत सर्व विष्णु प्रीति कर शुभम। इसका अर्थ है कि इस दिन जो सब कार्य अनुष्ठित किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। इस दिन अल्प अथवा अधिक यानी छोटा अथवा खूब ज्यादा जो कुछ दान दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है, विष्णु को प्रीति देने वाला होता है तथा शुभ माना गया है। तो इस दिन दान की खूब महिमा है महाराज, अक्षय हो जाएगा। आप अल्प अथवा तो अधिक कुछ भी दान करिए, इस दिन बहुत हो जाएगा। तो देखिए दान की शुरुआत मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग अर्घ दान करना, किसको? सूर्य भगवान को। ठीक, फिर उसके बाद तुलसी को जल दान करना, है ना? पीपल देवता को जल दान करना, के बाद आंवले में जल दे देना यदि मिल जाए तो, है ना? कुछ शुभ वृक्षों के अंदर आप जल दान करना। फिर उसके बाद आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो गरीब गुरबे हों उनको दान करना, सदाचारी ब्राह्मण को दान करना, किसी जरूरतमंद को दान करना, आपके गुरुजी हों तो गुरुजी के आश्रम में अथवा तो गुरुजी को दान करना, गौशाला में दान करना। ये सब चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं लेकिन आपके भविष्य को सुदृढ़ करने वाली। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि हे नारद जी, जो मानो इस प्रतिपदा के दिन हर्ष दुख आदि जिस जिस भाव में रहते हैं उनको उस वर्ष पर्यंत उसी भाव में व्यतीत करना पड़ता है। यानी इस दिन बलि प्रतिपदा के दिन यदि आप खुश रहेंगे तो पूरा वर्ष आपका खुश में बीतते जाएगा, ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हो जाएंगे। यदि आप इस दिन दुखी रहते हैं तो वह आपका पूरा वर्ष दुख में बीतेगा। ठीक है, यदि आप इस दिन निंदा चुगली में लगे रहते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो फिर वह आपका दिन भी ऐसे ही बीतेगा। लोग आजकल क्या करते हैं ना कि अपना कल्याण करने के बजाय दूसरा क्या कर रहा है अथवा तो दूसरे ने क्या किया उसमें ज्यादा लगे रहते हैं ना, दूसरे का छिद्रान्वेषण करते हैं। तो दूसरे में दुर्गुण है या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन दुर्गुणों का चिंतन हम करते हैं। कहाँ भगवान का चिंतन करना चाहिए, कहाँ ये देखना चाहिए कि हमारी साधना, हमारा नाम जप कितना आगे बढ़ रहा है, वो सब देखना छोड़कर इसने ऐसा किया, ये बुरा है, वो अच्छा है, ये गलत है, ये सही है। ये आप यमदूत नहीं है, आप यमराज नहीं है कि आप दूसरों के दोषों का चिंतन मनन करें।
वो दोष आप में बैठ जाएंगे, है ना। इसीलिए हमेशा भगवान की स्तुति करने के लिए हमारे शास्त्रों ने कहा, व्यक्ति का चिंतन मत करिए, व्यक्ति के बुराइयों का चिंतन भी मत करिए, व्यक्ति के अच्छाइयों का भी चिंतन मत करिए, भगवान का चिंतन करिए। तो ये बलि प्रतिपदा के दिन आप लोग इस दिन खूब ध्यान रखना। रोदिते रोदितम वर्ष प्रहृष्टे तु प्रहर्षितम अभेद वर्ष स्वस्थे स्वस्थम भविष्यति, है ना। जो इस दिन रुदन करता है वह समग्र वर्ष पर्यंत रोदन करता है। जो हर्षित अवस्था में रहेगा वह प्रसन्न रहेगा। जो भोजन करके तृप्त तथा स्वस्थ रहेगा वह वर्ष पर्यंत स्वस्थ रहेगा। ब्रह्मा जी कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। इस दिन दीपोत्सव द्वारा सर्वविध आनंद लाभ होता है। जो शुभ चाहने वाले व्यक्ति इस उत्सव का अनुष्ठान करते हैं वे बुद्धिमान लोग नाना भोग से मुदित रहते हैं। उनका समस्त कुल उस वर्ष प्रमुदित रहता है। केवल आप इस दिन को संभाल लें तो आपका परिवार भी खुशमय हो जाएगा, परिवार भी आनंदमय हो जाएगा। बस ये बलि प्रतिपदा का आप लोग लाभ उठाना। जैसे आप लोगों ने दीपावली का लाभ उठाया वैसे इस दिन का भी आप लोग लाभ उठाना, है ना। हमारा जीवन मिला है, हम इसको सार्थक करें। दूसरे के सद्गुण और दुर्गुण देखने से हम लोग बचें। हम अपने दुर्गुणों पर ध्यान देकर उसे निकालने का प्रयास करें। बाकी ये वीडियो जनहित में है, सभी को आप लोग भेज देना, खुद भी लाभ लेना। हरे कृष्ण।